सेकेंड ईयर का आज का टॉपिक है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो हैं हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर लोकोमोशन नहीं हो सकती। लोकोमोशन मूवमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ होल, जबकि मूवमेंट्स हमने कहा था कि ये एक सर्टेन ऑर्गन की भी हो सकती हैं, ये एक सर्टेन सेल की भी हो सकती हैं, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी की मूवमेंट्स हुआ करती हैं, मींस कि रिस्ट्रिक्टेड ये हुआ करती हैं हमेशा। अच्छा, अब प्लांट्स के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होती हैं और एक हमारे पास पैराटोनिक मूवमेंट्स होती हैं। जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होती हैं इनके बारे में आता है कि ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है, इंटरनली खुद से होती है और इनके लिए कॉज लेकिन होना चाहिए, तो इंटरनल कॉजेज़ की वजह से या इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से ये मूवमेंट होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट। इट इज़ स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक मूवमेंट। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो आ जाता है कि ऑटोमेटिक मूवमेंट्स या ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हमारे पास प्लांट्स के अंदर हैं, इसकी हमारे पास 3 टाइप्स मौजूद हैं, टेक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट। टेक्टिक मूवमेंट्स आ जाती होती हैं हमारे पास नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं और ये भी होल ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होगी। टेक्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होगी जो कि होल ऑर्गेनिज्म की होगी और नॉन डायरेक्शनल होगी, मींस कि आप सर्टेन कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, बस वो मूवमेंट होगी रैंडम। उसके बाद टर्गर मूवमेंट आती होती है। टर्गर मूवमेंट्स होती हैं जो कि सेल के वॉल्यूम के चेंजेस की वजह से हो रही होती है। सेल के अंदर जो वॉल्यूम है वाटर का, सेल के अंदर जो वॉल्यूम है सॉल्ट्स का और आयंस का, उसके चेंजेस की वजह से हो रही होती हैं। और ग्रोथ मूवमेंट्स आ जाती हैं लास्ट। हमारे पास जो ग्रोथ मूवमेंट्स हुआ करती हैं ये हमारे पास डायरेक्शनल मूवमेंट्स हुआ करती हैं। और डायरेक्शनल के अलावा इसके अंदर एक बात आ जाती है कि ग्रोथ मूवमेंट ऐसी होंगी हमारे पास जिसके अंदर जो आपके प्लांट्स होंगे वो डिफरेंट ऑर्गन्स की ग्रोथ की वजह से उनके अंदर मूवमेंट हो रही होगी। मींस कि अगर लीफ है, लीफ की अपर साइड पे और तरह की ग्रोथ हो रही होगी, लीफ की लोअर साइड पे और तरह की ग्रोथ हो रही होगी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट शो करेंगे। अब उसके बाद टेक्टिक मूवमेंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते होते हैं। टेक्टिक मूवमेंट के अंदर आ जाता है कि ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है और ये होगी बिकॉज ऑफ एनी स्टिमुलाई। अब ये जो आ जाता है कि मूवमेंट एक होगी टुवर्ड्स द स्टिमुलस, एक होती है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो जो टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगी वो आती है पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट, और दूसरी हमारे पास जो कि होती है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, उसको हम कहते हैं नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट। उसके बाद हम एक और क्लासिफिकेशन इसकी देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, कि कौन सी चीज़ है जो कि इसको मूवमेंट कराने में स्टिमुलेट कर रही है, उसकी बेस के ऊपर आ जाती हैं 2 टाइप्स, फोटोटेक्टिक एंड कीमोटेक्टिक। फोटोटेक्टिक मूवमेंट मींस कि ये होती है ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, जबकि कीमोटेक्टिक होती है मूवमेंट ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल। जो फोटोटेक्टिक मूवमेंट है अब हमारे पास इसके अंदर आता है कि इसकी एग्जांपल है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या चीज़ होती है कि जब सनलाइट पड़ती है प्लांट के सेल्स के ऊपर, तो सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। तो वो सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट हमारे मूव करके टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट अपने आप को अरेंज करते होते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट की एब्जॉर्प्शन की जा सके, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जा सके। इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। दूसरा आता है हमारे पास स्टिमुलस ऑफ केमिकल वाला, जिसको हम कीमोटेक्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसके अंदर भी क्या होगा कि ब्रायोफाइट्स जो हमारे पास आते हैं वो कीमोटेक्सिस शो करते हैं। कीमोटेक्सिस के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो जब रिलीज़ होते हैं वो पानी में स्विम करते हैं, आर्चिगोनिया से जो है वो केमिकल रिलीज़ होता है, वो केमिकल उनको अट्रैक्ट करता है और स्पर्म्स पहुंच जाते हैं उसके पास, आर्चिगोनिया के पास, वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन हो जाया करती है। तो ये हमारे पास आती हैं डिफरेंट टाइप्स हैं कि टेक्टिक के मूवमेंट्स की। और टेक्टिक खुद किसकी टाइप है, ये ऑटोनॉमिक की टाइप है। कल इंशाल्लाह हम टर्गर और ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, और फिर हम देखेंगे कि ये सारी मूवमेंट्स जो हैं प्लांट्स के अंदर, और हम सिर्फ प्लांट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, प्लांट्स जब मैं कह रही हूँ तो इसके अंदर हम एलजी के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, उसकी भी एक आध एग्जाम्पल कोट करेंगे।